मेरा सवाल ये था कि कोर्सेज तो हर बंदा बेच रहा है ना, हर बंदा जो है ना बच्चों को कोर्सेज दे रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है, उनको आईटी के बारे में बता रहा है, सारी चीजें बता रहा है। इतना बंदा अगर कोर्स करेगा, उसके बाद जब उसका आउटपुट है, जब वो पास हो रहा है, तो पास होने के बाद आप लोग देखते हैं उसको, क्या उसकी जॉब का क्या क्राइटेरिया है, वो काम क्या कर रहा है, नहीं कहाँ जा देखिए रहा है। देखिए मैं बताऊं क्या, ये जो कोर्सेज बेचने वाला सीन है, अब मुझे मालूम उनका क्या प्रोसेस होता क्या नहीं होता, लेकिन हमारा सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर ना जो वीडियो वगैरह जो मैंने बनाई और ये सारी चीज़ें कर दी प्रमोट करने के लिए, देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बंदा हमारे पास आ रहा है उसको स्किलफुल बनाकर मार्केट में भेजना, ठीक है। और हमारे पास बहुत सारी एजेंसी जुड़ी हुई है, सही है, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसमें से जो काबिल बच्चे होते हैं वो उनको उठा लेती है। अच्छा उसमें से कुछ और लोग होते हैं वो खुद अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं लोगों के घर पे बैल बजा के नहीं पूछ सकता तुम कितने कमा रहे हो कितने नहीं कमा रहे, सही है। अच्छा ये मुझे अनएथिकल लगता है, मैं किसी का पे स्केल पूछूं ये मुझे अनएथिकल लगता है, लेकिन अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा होता तो आज मेरे पास इतना रश नहीं होता। लोग कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं बोलते हैं हमने आपकी वहां वीडियो देखी, या मेरे दोस्त ने फलाना किया था, या मुझे किसी ने रेकमेंड किया, तो कोई ना कोई चीज तो कर रहे हैं, वरना तो एक्सपोज हो चुके थे हम अब तक। कोई वीडियो बना के बोल देता कि हसन बेग तो बेकार पढ़ा रहे हैं। अब भाई मेरा काम ये है कि आपको अच्छा पॉडकास्ट जो है करना सिखाना, सही है। अब आप उस पॉडकास्ट को कर रहे हो और उस पर व्यूज नहीं आ रहे, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं इसका आसान एग्जांपल देता हूँ, कल एक साहब बैठे हुए थे मेरे साथ, बोल रहे हैं वो जो फलाना पढ़ाते हैं, बोलते हैं हमारे पास तो 99% जो बच्चे हैं वो कमाना शुरू कर देते हैं। अच्छा तो मैंने बोला अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10 लोग मौजूद हैं, सही है, अब 10 लोगों को एक चीज सिखाऊं कि भाई पॉडकास्ट ऐसे करते हैं, अब इसमें से 2 लोग जो है ना वो नल्ले हैं, सही है, उनको शौक ही नहीं अब काम करने का, वो घर पे बैठे रहते हैं, सही है, अब उनको काम आता है लेकिन वो है आलसी, सही है, अब वो तो नहीं कमा रहे, 2 लोग नहीं कमा रहे, सही है, तो इसका मतलब मेरा रेशो कम हो गया, मैंने गलत सिखाया क्या? अब वो तो उसके ऊपर है ना भाई, उसकी कितनी एबिलिटी है वो। अब मिसाल के तौर पे मैंने पॉडकास्ट करना सिखा दिया, अब आप गेस्ट अच्छे नहीं बुला रहे, आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, सारी चीजें हमने बता दी, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं एक शख्स को अगर डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, अब वो बंदा काम ही नहीं कर रहा, सही है, वो है ही सुस्त, तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना भाई। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास से इंस्टीट्यूट से निकल के 90% या 80% या 100% बच्चे जो है कमा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सही बोल रहे हैं। और ये जो ओवरनाइट पैसे कमाने वाला जो गेम है ना, कि आज सीखो कल करोड़पति हो जाओ, ये भी गलत है भाई। मैं तो अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ अगर तुम पैसे कमाने हो तो हमारे पास नहीं आओ, अगर तुम कुछ सीखने आए हो तो सही है तो आओ, क्योंकि पैसा बाय प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो पैसा खुद ब खुद आएगा। मेरे पास लोग आते हैं पूछते हैं कि भाई कौन सा कोर्स अच्छा है, कि इसमें पैसा है और ये सारी चीजें, मैं बोलता हूँ किसी कोर्स में पैसा नहीं है भाई, पैसा आपके अंदर छुपा हुआ है। वाह, आप बोले जावेद निहारी वाला बेहतरीन निहारी बनाता है, यार हम भी निहारी की दुकान शुरू कर दे, कितनी निहारी वाली है, क्यों नहीं खा रहे आप बेस्ट हो गए तो आपके पास आएंगे। आप बोले भाई क्या बोलते हैं फलाना जो है ना गौसिया नल्ली बिरयानी वाला जो है वो यार आज करोड़पति हो गया नल्ली बिरयानी में, मैं भी नल्ली बिरयानी शुरू कर देता हूँ, वो भाई वो बेस्ट है। आप बोले बाबर आजम हमारा पति हो गया करोड़पति हो गया, मैं भी क्रिकेट खेलना शुरू कर देता हूँ, वो भाई वो बेस्ट है। इसलिए तो आप किसी भी चीज में बेस्ट हो गए ना तो लोग आपके पास खुद आएंगे। तो किसी कोर्स में पैसा नहीं है, किसी स्किल में पैसा नहीं, आप अगर बेस्ट हो, मेरे वालदा बोलती थी अगर सुई में धागा भी बेस्ट डालते हो ना तुम तो तुम्हारे पास ही कपड़े सिलवाने आएंगे लोग। वाह, अगर आप भले मोची क्यों ना हो, आपके जैसा शहर में जो है ना कोई दूसरा मोची, अबे चूहे पकड़ने वाला हिट हो गया था। हाँ वो चूहे पकड़ने वाला ये है ना, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। वो जो आपने पूछ रहा था ना कि आपकी कोई एनजीओ, हमारी कोई एनजीओ नहीं है भाई, कोई एनजीओ नहीं है, हमारी कोई एनजीओ नहीं है। और पता नहीं लोगों का फाउंडेशन का मतलब एनजीओ नहीं होता यार, बुनियाद होता है, पता नहीं क्या लोगों ने पता नहीं क्या बोल दिया, जहाँ फाउंडेशन लिखा जहाँ फाउंडेशन है वो एनजीओ है यार, हमने तो ऐसे रख दिया था। सही लोगों ने बोला ये एनजीओ है, ओ भाई क्यों करूंगा मैं, ज़कात खैरात के पैसों पर पढ़ाऊंगा बच्चों को, या किसी के चंदे के या फितरे के, या बोलूंगा या अपने मरे हुए बाप के साले सवाब, ऐसे बोल रहा हूँ, मरे बाप के साले सवाब के लिए मेरे 10 बच्चों को पढ़ा दो, तो फिर आप कैसे पढ़ा रहे हैं? अगर आप फंड्स भी नहीं ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं ना बच्चों से, 1000 रुपए ले रहे हैं, 1000 रुपए तो कोई फीस तो नहीं है, इस चीज फीस नहीं है ना, लेकिन उससे सिस्टम तो चल रहा है ना हमारा। 1000 रुपए से सिस्टम चल सकता है, लेकिन 50,000 से मेरा घर चलेगा। सिस्टम चलाने के लिए मैं पैसे ले रहा हूँ, मेरा घर इससे नहीं चल रहा। घर मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं जो कर रहा हूँ, मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैं उससे घर चला रहा हूँ यार, मैं ब्लॉगिंग से भी घर नहीं चला रहा। अच्छा, हम वो थोड़ी है कि कल को फेसबुक यूट्यूब बंद हो जाए हम वेले रोड पे आ जाएंगे हम तो भाई। आजकल तो ये ना, ये सारे जो लोग हैं ये तो, ये अभी देखा ना वो कौन है, वो उसकी बीवी भी रो रही है, हाँ। मेरा क्या था वो क्या है, हाँ अली हैदराबादी, क्या है उसकी बीवी रो रही है,
अब मेरा मियाँ क्या करेगा, क्योंकि उसका मियाँ नल्ला है, उसको पता है जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता वो, तो कोई काम तो आता नहीं है, सही है, मेहनत करेगा नहीं, ईंटें उठाएगा नहीं, सही है, गाड़ी पे किसी का कपड़ा मारेगा नहीं वो, सही है, नौकरी कर नहीं सकता वो, पढ़ा लिखा है नहीं वो, तो उसको मालूम है भूखे मर जाएंगे। हाय टिकटॉक खोल दो, हमारे क्या होगा, यही कर रही है ना। गिड़गिड़ा रहे हैं हम तो बोल रहे हैं अभी फेसबुक बंद हो जाए भाई, अभी यूट्यूब बंद हो जाए, सही है। अगर आपके हाथ में ये कपड़ा है ना, सही है, तो गाड़ी साफ कर सकते हो आप, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके हाथों में ताकत है ना, आप ईंटें उठा सकते हो, हम तो उठा लेंगे भाई, हम तो कोई मसला नहीं है। अब तो नहीं करेगा काम, वो नहीं करेंगे ना, वो नल्ला है ना वो, उनकी तो इज्जत इतनी हो भाई गई लोगों में। देखो, अगर अल्लाह पे भरोसा है ना और अपनी जात पे भरोसा है, तो मैं बोल रहा हूँ हम ईंटें उठा के भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप क्यों रो रहे हो? आपको तो बोलना चाहिए हाथ पांव सलामत है, बस मेरा मियाँ कुछ भी करेगा, लेकिन उनको मालूम है मेरा मियाँ कर ही नहीं सकता ये काम, आलसी है वो। हमें तो, मैं बोलता हूँ अभी कोई यूट्यूबर बोलेगा कि अभी फेसबुक यूट्यूब बंद हो जाए, कोई भी नहीं बोलेगा। मैं बोलूँ लानत बेचता हूँ मैं इस पे ऊपर, मैं फेसबुक यूट्यूब पे लानत बेचता हूँ। मेरा घर ये थोड़ी चला रहा है यार, ये नहीं था मैं भूखा मर रहा था। मेरे बाप ने मैं बता रहा हूँ ना क्यों, मेरे बाप ने मुझे फेसबुक यूट्यूब से बड़ा किया नहीं भाई, मेरे बाप पढ़ा लिखा इंसान था, वो नौकरी करता था, उसने हमें 5 भाइयों को पाला ना और जबरदस्त बनाया सबको यार, तो हम इसके मोहताज क्यों बने यार। और हम फेसबुक यूट्यूब पे इसलिए हैं कि हम माशरे में अपनी अच्छी बात लोगों तक पहुंचाएं, माशरे में लोगों के मसले लोगों तक पहुंचाएं। अगर ये जो वीडियो बनाता हूँ ना, ये जो खाने वाने की वीडियो, ये जो बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं इनसे 1 रुपया चार्ज नहीं करता यार। अच्छा, ये जो आते हैं वो बर्गर बेच रहा हूँ मैं, फलाना बेच रहा हूँ। अभी एक लड़का है, वो हुडी बेचनी है मुझे ना, आपको ना वो पीआर कर दें, ये कर दें, मैं आपको पता नहीं कितनी हुडी, मैं हुडी पहनता ही नहीं, मैंने ऐसे आ जाना वैसे ही बना दूंगा वीडियो, फ्री में कर देते हैं आप। अब तो क्या कर रहा हूँ, इससे पैसे लूँ बेचारे बच्चे से, जिसने अभी बेचारे ने 20-25 हज़ार रुपए या अपनी माँ का जेवर बेच के या अपने बाप का जो रिटायरमेंट का फंड बेच के जो है डाल के अपना कारोबार शुरू किया, उससे बोलूँ 50,000 दे, 60,000 रुपए दे, तो उसके माँ बाप बेचारे परेशान हो गए, 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, इसकी शादी नहीं हो रही, इसका कारोबार खड़ा नहीं हो रहा, उससे पैसे लूँ मैं नहीं ले सकता भाई। हाँ लेते हैं, हम बिल्डर से लेते हैं, जो बंदा सुपरमार्केट चला रहा होता है, बड़ी बड़ी करोड़ों अरबों रुपए का काम कर रहा होता है, उससे लेते हैं पैसे, लेकिन बच्चों से नहीं लूंगा, कभी भी नहीं लूंगा भाई, क्योंकि इससे मेरा घर नहीं चलता। मेरा घर अल्लाह ताला चला रहा है और बहुत जबरदस्त चला रहा है। फिर बोल रहा हूँ कि अगर 2 वक्त की रोटी, मुझे दाल रोटी भी मिलेगी ना, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। हमें शौक नहीं है कि स्टेक खाएं और ये सारी चीजें खाएं। आपके घर पे आया भाई ने क्या बोला, क्या सन भाई आप रोके, बिरयानी खिलाऊंगा VIP आपको, अल्लाह ताला खिला रहा है ना, ऐसा ही है, तो बस मुझे कमाने की क्या जरूरत है, मेरे पास पैसा नहीं होगा, अल्लाह ताला पंछी को भी दे रहा है भाई सब कुछ। वो कोई नौकरी करता है क्या? तवक्कल खोड़ दो यार, अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है किसी को। हम किससे मांग रहे हैं नौकरी? हम मांग रहे हैं चौधरी से, वडेरे से, शेख से, यार नौकरी करवा दे, अपने दोस्त को फोन करते हैं। हम अल्लाह से डायरेक्ट मांग ही नहीं रहे। कभी मुझे बताओ किसी ने अल्लाह से मांगी कि अल्लाह ताला मुझे नौकरी दे दे, यार वो मेरी नौकरी करवा दे, यार मेरा वो करवा दे? हमने कभी किसी को फोन नहीं किया भाई, हमने डायरेक्ट जब परेशान हो अपना मसला अल्लाह को बताया। और कसम खुदा की, अल्लाह ताला ने कहाँ से मसले हल किए ना, आपकी सोच है। जिस दिन मेरी दूसरी बच्ची पैदा हुई ना, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। अच्छा। और VIP प्राइवेट क्या होता है, वो डिलक्स लग्जरी क्या होता है, वो जिसमें टीवी भी होता है, फ्रिज भी होता है, वो सारा रूम जो होता है, वो वाले रूम में एडमिट करवाया था। मेरी बीवी बोली थी कैसे करोगे, तो मैंने बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें थोड़ी अपने घर वालों के लिए तो कर रहे हैं यार, हमें तो पता नहीं कितने लोगों ने ऑफर की आपको उम्रे पे भेज देते हैं, आपको पता नहीं। अभी कल बोल रहा था बाकू पे जाना है, पता नहीं क्या, बाकू में कोई जगह आई हुई है आपको। तो जब मैं बोलता हूँ मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है, तो फौरन वो परेशान हो जाते हैं, अच्छा ये तो 4 लोगों को जाना है, आप चले ना अभी, क्यों मैं वहां पे जाके और यूं करके तस्वीरें खिंचवाऊं, और क्या यूं करके यूं तस्वीरें खिंचवाऊं मैं इस उम्र में, 40 साल की उम्र में, और मेरे बच्चे यहाँ पे बेचारे गर्मी में मर रहे हो, और फिर मैं वहां पे लड़कियों के साथ इधर हल्ला गुल्ला करूं? ये काम करना ही नहीं है यार। अब जो सब कुछ है ना हमारी फैमिली के लिए है, हमारा तो जिस्म का हर हिस्सा हमारी फैमिली के लिए यार। हम 1-1 रुपया, मैं बोलता हूँ पता नहीं कौन लोग होते हैं यार, वो फैमिली यहाँ पे मर रही होती है, खुद जाके यूं करके तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। मैं अच्छा लगूंगा आपको बताएं? मुझे तो नहीं लगूंगा मैं कि उधर जाके पुतलों के ऊपर बैठ के, शेर के ऊपर बैठ के तस्वीरें खिंचवाऊं यूं करके, नहीं भाई। ये मेरे बच्चे अच्छे लगेंगे ये काम करते हुए यार। हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ देख लिया, अब हमारी जिंदगी जो है ना उसका मकसद है हमारे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे घर वाले, बस यही मेरी लाइफ है। मैं पता नहीं मुझे क्या समझ में आ रहा है, मैं अल्लाह के घर पे जाऊं, सही है, और मेरे बच्चे यहाँ पे हो, अपने बच्चों के साथ जाऊंगा ना अल्लाह के घर पे यार, पहला उम्रा करूंगा अपने घर वालों के साथ। वरना मैं चाहता, सारे ब्लॉगर जाते हैं ना अपने लॉन्डो के साथ जो घूमने फिरने जाते हैं, फिर उसके बाद दुबई में आयशे करते हैं, सही है। मुझे तो समझ में नहीं आता, दिखाइएगा मोबाइल फोन, ये मोबाइल यूं भाई यार, यूं करके कौन सा उम्रा होता है यार, यूं करके। अब तो ऐसा हो गया कि ऐसा ना करे तो भाई, जब उम्रा हुआ ही नहीं है। ओ भाई, जब मैं अल्लाह के घर पे जाऊंगा ना, तो ये सारा मोबाइल फोन वगैरह सब खत्म होना चाहिए यार।
मेरा और अल्लाह का कनेक्शन होने चाहिए। उस वक्त ना औलाद, ना कोई माँ, ना बेटी, ना बस अल्लाह और मैं। यहाँ पर तो गाइस मैं यहाँ पर आ गया हूँ, वहां पर भी चल रहे कैमरे और वहां पर भी यूं करके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। यार छिचोरापन ही सोशल, यही तो समझ में नहीं आ रहा, सोशल मीडिया पे छिचोरापन खत्म ही नहीं हो रहा है इन लोगों का यार। हम ऐसे नहीं है, हम मैं बोलता हूँ ना, मैं मानता ही नहीं हूँ ये सारी चीजों को। मुझे बोलते हैं ना आप इन्फ्लुएंसर हैं, क्या वर्ड हो गया, क्या इन्फ्लुएंसर कहते हैं, क्या यूट्यूबर कहते हैं, क्या कहते हैं, हम नहीं मानते। हम आम आदमी है, आम आदमी की बात करते हैं। ये मोबाइल फोन वगैरह ये सारा, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मगर मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं हूँ। मेरी कोई तस्वीर में, ये जो जिन रेस्टोरेंट पे ये लोग जाते हैं ना, ये जाके बताते हैं आज मैं इस रेस्टोरेंट में चले गया, ये सारे रेस्टोरेंट वाले मेरे दोस्त हैं। अच्छा, ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट है ना हाईवे पे, ये सारे मेरे दोस्त हैं, मगर मैंने कभी एक छुचोरापन नहीं किया है और एक वीडियो भी नहीं बनाई। वो मुझे हमेशा बोलते रहते हैं यार अब मेरी वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो क्यों बनाओ यार, तुम्हारे पास 2 लैंड क्रूजर है, पता नहीं तुम पता नहीं कहाँ कहाँ रह रहे हो, मैं तुम्हारी वीडियो थोड़ी बनाऊंगा यार, तुम्हारे पास अल्लाह के दिया सब कुछ है। हम तो उस बच्चे को उठाएंगे ना जिसकी 2 वक्त की मुश्किल हो रही है, हम उन लोगों को प्रमोट करेंगे। तो हम सारी चीजें देख रहे हैं, मुझे ये सारी चीजें जिंदगी में करनी नहीं है। मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम्हारा लोगों के लिए अच्छा होना तुम्हारे खुद के लिए अच्छा नहीं है। पता नहीं किन चक्रों में लग गए, लेकिन लग गए हैं। हमारे घर वाले भी नाराज रहते थे हमसे सारी चीजें। अच्छा। वो जो बच्चे का पैर आया, हाँ। वो जो मॉल के अंदर, हाँ। वो जो क्या था, वो जो पता नहीं, इसका मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे लोगों ने बोला कि क्या लकड़ी ले ली, तेरा क्या ताल्लुक था। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, अगर उस बच्चे की जगह मेरी 3 साल की बच्ची होती तो क्या मैं आवाज नहीं उठाता क्या? मतलब अपना खून खून, दूसरे का खून पानी, अपना बच्चा बच्चा, दूसरे का बच्चा कुत्ते का बच्चा। ओ भाई मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता था यार ये। लोग, मैंने देखा कोई एक इन्फ्लुएंसर ने आवाज नहीं उठाई। लोग यार जब भी देख लेते, जब मेरे पर केसेस हुए, जब मेरी आवाज बंद करवाई गई, एक यूट्यूबर ने नहीं बोला यार आवाज बंद करवाई गई, मेरे पर तो केसेस हो गए थे ना, मैं बात नहीं कर सकता ना उसके ऊपर। हमें तो पता नहीं कितनी कंटेम्प्ट आ गए थे। उसके बाद भी हमने जब बात की, किसी यूट्यूबर ने नहीं बोला कि यार हसन बेग के साथ गलत हुआ है या उस बच्चे के साथ गलत हुआ है। क्यों? बड़ा मसला है हमारा वहां पे, क्योंकि वहां पर वो जो पता नहीं, वो जो मॉल है जिसके ऊपर पाबंदी है मेरी, उस मॉल में सबकी ये जो क्या होता है, वो मीटअप क्या होता है, मीटअप होती है, वहां पे प्रैंक बनाने जाते हैं, वहां पे लड़कियों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, पता नहीं वहां पे जो प्ले ये वगैरह बने हुए या अय्याशियां करने जाते हैं ना वहां पे, तो ये सारी अय्याशियां बंद हो जाती, सबके पैसे पहुंच जाते हैं। हमें तो लोगों ने बोला कि भाई तुम ये सारी चीजें कर रहे हो, तुम्हारे तो ये एड्स बंद हो जाएंगे, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। मैंने लानत है भाई, हमने कभी मोनेटाइज की नहीं है वीडियो। अब मैं हर किसी को ये बोलता हूँ, जिस दिन आपने तवक्कल कर लिया ना, देखिएगा आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। और भाई मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही कि अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिख दिया है, हमारे वालिदैन ने हमें यही बताया, ऐसा ही है, सही है। तो आप अगर गलत काम नहीं भी करोगे ना, तो भी वो रिस्क आपको मिलना है, वो पैसा आपको मिलना है। अब इस छिचोरे की बात समझ में नहीं आ रही, ये इसलिए अपनी बीवी को नचारे जा रहा है। अबे तू नहीं नचाएगा, तेरे लिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें लिख दी हैं, तुझे मिलनी है। अब मेरा रात का खाना लिखा हुआ था, इन्होंने बोला बिरयानी खिलाऊंगा मैं तुम्हें, लिखा हुआ था ना ये, सही इसलिए बोला ना यार। अगर मैं बोलूं नहीं यार आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बिरयानी कैसे खाऊंगा, मैं किसी के साथ गलत काम करूंगा। तो अल्लाह पे तवक्कल जब आ जाएगा तो अल्लाह ताला आपको गैब से भी देगा।